नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हिमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। तरकुलवा क्षेत्र के ग्राम बंजरिया के पोखरभिंडा टोले पर एक घटना में एक टुकड़े के लिए भतीजे ने चाचा को पीट कर मार डाला। चाची पर भी हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार है। दरअसल बंजरिया गांव के पोखरभिंडा टोले के रहने वाले मुमताज खान और इंताफ खान के बीच कुछ दिनों से घर की पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत द्वारा सुलह समझौता किया गया। अगली सुबह दोनों के बीच विवाद फिर से उत्पन्न हो गया। विवाद के दौरान इंताफ के बेटे नदीम ने चाचा मुमताज और चाची रैला को लाठी से पीटा। मुमताज जमीन पर गिर पड़े, जबकि रैला खातून को भी चोटें आईं। जमीन पर गिरी मुमताज को मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बताया है कि आरोपी फरार है और पुलिस दबिश दे रही है। वे जल्दी से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गांव में तनाव के मामले को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सिविल लाइंस रोड पर यातायात व्यवस्था बेपटरी पर दिखी। लोकसभा चुनाव के लिए जगह जगह की गई बैरिकेडिंग से परेशानी उठानी पड़ रही है। रिक्शा व टेम्पो के रुद्रपुर मोड़ पर ही रोक दिए जाने से लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है। रोडवेज बसों को सोनू घाट से ही महुआनी रोड पर मोड़ दिए जाने से जिला मुख्यालय आने वाले लोग समय से दफ्तर, कचहरी, मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर नहीं पहुंच पाए। नामांकन का पहला दिन होने के चलते जिला प्रशासन की ओर से रूट डाइवर्ट किए जाने का व्यापक असर देखने को मिला। शहर में प्रवेश करने के हर द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सलेमपुर से आने वाले वाहनों, रोडवेज बसों को सोनू घाट तक ही आने दिया गया। यहां से रोडवेज की बसें महुआनी रोड होते हुए तिलई बेलवा, खरजरवा, साकेत नगर, मेडिकल कॉलेज रोड होकर डिपो तक पहुंची। प्राथमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम जनपद में उपलब्ध हो गया है। 23 मई से डायट से प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अनिल कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि प्राथमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2021 में देवरिया जनपद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले समस्त उत्तीर्ण व सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र आ गया है। इसका वितरण 13 मई से डायट के काउंटर से किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी को 2 फोटो, प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जिसमें विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र की छाया प्रति व मूल प्रति, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक एवं प्रशिक्षण के अंक पत्रों की छाया प्रति व मूल प्रति तथा प्रशिक्षण DLED, BEd एवं अन्य अर्हता का अंक पत्र व प्रमाण पत्र मूल रूप में बिना लेमिनेशन के लेकर आना होगा। वितरण से संबंधित अन्य जानकारी डाइट देवरिया के वेबसाइट www.dietdeoria पर भी उपलब्ध है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के पुराने मिश्र गांव निवासी सुनीता देवी को रात में दरवाजे से ईंट हटाने के लिए बात कहने पर पड़ोसी ने उनके रिश्तेदारों को बुलाकर मार पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने सुनीता की तहरीर पर गांव निवासी निशा देवी और लार थाना क्षेत्र के रोपन छपरा निवासी प्रीति, सोनू गौड़ और मोनू गौड़ के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। वहीं अहिरौली पांडे गांव में आपसी विवाद में पड़ोसी मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने पर पति विजय गौड़ को भी मारा पीटा गया। पुलिस ने पिंकी की तहरीर पर केशव प्रसाद, विमला देवी, श्याम सुंदर और गणेश के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। भाटपारा रानी में रेलवे स्टेशन के बेलपार रेलवे ढाला के समीप एक 60 वर्षीय वृद्ध ने डाउन ट्रैक पर एक मालगाड़ी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। वह लंबी बीमारी से परेशान था और अपनी पुत्री के साथ गोरखपुर से इलाज कराकर घर वापस लौट रहा था। जीआरपी भटनी ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खापड़ थाना के ग्राम बैरिया टड़वा निवासी रविंद्र प्रसाद लंबी बीमारी से ग्रस्त थे। उनका इलाज गोरखपुर से चल रहा था। वह सुबह इलाज कराकर अपनी छोटी पुत्री सविता के साथ गोरखपुर से घर वापस आ रहे थे। ट्रेन से उतरने के बाद जब वह बेलपार रेलवे ढाले के समीप पहुंचे तो डाउन ट्रैक पर भटनी की तरफ से आ रही मालगाड़ी के सामने कूद गए। यह देख उनकी पुत्री सविता चिल्लाने लगी। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर पहुंची जीआरपी भटनी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सलेमपुर में दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। इस मामले में पुलिस ने करीब दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर दिया। सलेमपुर कोतवाली से पीछे कुछ लोग आपसी विवाद को लेकर मारपीट करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में ईंट पत्थर भी चलने लगे। मामला बढ़ता देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से दर्जन भर महिलाएं और पुरुषों को हिरासत में लेकर कोतवाली आ गई। वहीं पुलिस ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों से देर शाम दर्जन भर लोगों को मेडिकल कराते हुए शांति भंग की कार्रवाई कर चालान कर दिया। कोतवाल उमेश वाजपेयी ने बताया कि दोनों पक्षों के लोग आपस में विवाद किए थे। विवाद किए गए लोगों के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई कर चालान कर दिया गया। बरहज थाना क्षेत्र के गांव बिजला पार में चालक की पिटाई कर बदमाशों ने ई रिक्शा छीन लिया। बदमाश ई रिक्शा सोनूघाट से बुक कर लाए थे। चालक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। देवरिया कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भटवलिया निवासी संदीप गौतम पुत्र आनंद गौतम ने तहरीर में बताया कि सोनूघाट में रिक्शा खड़ा कर सवारी का इंतजार कर रहा था। इसी बीच दो युवक आए और रिक्शा बुक कर बरहज थाना क्षेत्र के गांव बड़का गांव चलने के लिए कहें। बड़का गांव पहुंचने पर एक युवक रिक्शा से उतर गया और दूसरा युवक बैठ गया। फिर रिक्शा वापस लेकर चलने को कहा। बिजला पार के उत्तर तरफ सड़क पर चालक को पीटा और रिक्शा से नीचे फेंक दिया। घर से गायब युवती को पुलिस ने नेपाल के पोखरा से बरामद किया है। बरामद युवती का कोर्ट में 164 का बयान कराया गया। भागे आरोपी को लार पुलिस गिरफ्तार करने में जुटी है। आपको बता दें कि कुशीनगर का एक युवक लार क्षेत्र की एक युवती को 20 जून 2023 को बहला फुसला कर भगा ले गया था। इस मामले में युवती की मां की तहरीर पर पुलिस ने 22 जून 2023 को केस दर्ज किया था। मामला दो समुदाय का होने के चलते युवती को बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती थी। प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चौधरी ने युवती की बरामदगी के लिए चौकी प्रभारी कस्बा धर्मेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में कांस्टेबल मनोज यादव और धनंजय यादव को लगाया। पुलिस टीम लगभग 10 दिनों तक भारत से नेपाल में खाक छानते हुए युवती का पता लगाने में जुटी रही। उसी दौरान नेपाल के पोखरा में युवती का लोकेशन मिला। पुलिस ने युवती को नेपाल के पोखरा नामक जगह से बरामद कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी युवक को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चौधरी ने कहा कि मामले में विधिक प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी नाबालिग प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। परिजनों ने प्रेमी को प्रेमिका से मिलते पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने प्रेमी को डंडे मारने लगे। प्रेमी की बुरी तरह से पिटाई देखकर प्रेमिका छत से नीचे कूद गई, जिससे वह घायल हो गई। इस दौरान मौका पाकर प्रेमी फरार हो गया। घायल किशोरी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मेहराना घाट क्षेत्र के संचालित एक विद्यालय में एक किशोर को तमचा लेकर पहुंचने की चर्चा जारी है। हालांकि इस संबंध में किसी ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। संबंधित विद्यालय प्रबंधन ने भी इस तरह की किसी भी घटना से साफ इंकार कर दिया है। चर्चा है कि स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्र ने तमचा लेकर स्कूल पहुंचा था। इसकी जानकारी होते ही प्रधानाचार्य ने किशोर के परिजनों को जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने पर सख्त हिदायत के साथ किशोर को घर भेज दिया गया। आपको बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2024 के हाई स्कूल और इंटर में 1 या 2 विषय में फेल हुए छात्र इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो छात्र पास हैं और उन्हें किसी एक विषय में कम नंबर मिले हैं तो वो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 31 मई आखिरी तारीख है। हाई स्कूल और इंटर के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिए गए हैं। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।